हेलो गाइस, सभी दोस्तों को गुड मॉर्निंग। बाकी मैं आरब नेगी को भी स्कूल छोड़ के आ गया हूँ। बाकी आपसे शेयर करता हूँ जहाँ जहाँ मैं यात्रा में गया था और कैसा मेरा अनुभव रहा है। फर्स्ट मैं अपने घर से जब निकला हूँ तो समथिंग अपने घर से निकला था सुबह 4 बजे 5 बजे समथिंग, और 5 की 6 समथिंग, 5 साढ़े 5 के अंतर निकला था मैं। और बाकी नीचे सरगम पहुँचा मैं समथिंग 5:30 6 बजे तक। और वहाँ से 6 बजे निकला मैं सीधा धारी माता के लिए। सबसे पहले मैंने दर्शन किए धारी माता के। बहुत अच्छा दर्शन रहे मेरे और बहुत अच्छा अनुभव रहा धारी माता में। उसके बाद मैं समथिंग दिन में 12 बजे तक मैंने दर्शन वहाँ कंप्लीट कर लिए थे। और लगभग लगभग 12 बजे के बाद मैं निकल गया था आगे केदारनाथ के लिए। शाम के समथिंग 6 बजे से हम लोगों ने, या 7 बजे से समथिंग, 6 साढ़े 6 बजे से हम लोगों ने केदारनाथ यात्रा शुरू की थी। और केदारनाथ भी बहुत अच्छा रहा मेरा, मतलब दर्शन बहुत अच्छे रहे। रात भर हम चलते रहे और सुबह भी हम चलते रहे लगातार। जैसे हम सुबह दूसरे दिन हम सुबह नीचे पहुँचे और उसके बाद मैं गया था त्रिजोगी नारायण। वहाँ का भी अच्छा अनुभव रहा है मेरा। और दर्शन करके वहाँ वहाँ तो मज़ा आ गया एकदम, मतलब जो अलग ही अनुभूति थी वो तो एकदम अलग ही थी। उसके बाद मेरे को हो गया था दिन लगभग 1 बज गया था। उसके बाद मैं गया था माता काली मठ गया था मैं माता के दर्शन करने के लिए। जो धारी देवी माता है, जैसे उनका सर वो धारी देवी में है और जो नीचे का शरीर है वो काली मठ में है, तो नीचे का शरीर की काली मठ में पूजा होती है। और बाकी आपको पता ही है ऊपर का यानी कि सिर की पूजा तो यहाँ धारी 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 में होती है। और उसके बाद मैं सीधा आया था ओखीमठ। ओखीमठ मैंने एक दिन रुका और वहाँ पर आराम लिया। उसके बाद गया था मैं एक दिन में, मतलब शाम को रुका। और उसके बाद मैं गया सीधा आगे मद्द महेश्वर के लिए। वहाँ का ट्रैक ही बहुत ही डिफ़िकल्ट है और बहुत ही खतरनाक ट्रैक है वहाँ का। मतलब आप लगा सकते हैं वहाँ का ऐसी चढ़ाई है कि खतरनाक चढ़ाई है। वहाँ हालत हो जाती है एकदम पतली। उसके बाद मैं जैसे हम रात को समथिंग शाम शाम को पहुँच गए थे हम लोग। सुबह हमने ट्रैक स्टार्ट किया था और इवनिंग में हम पहुँच गए थे लगभग 7 बजे से पहले पहले पहुँच गए थे। इवनिंग के हम लोगों ने यानी कि नाइट के हमने पूजा में अटेंड रहे हम लोग वहाँ उपस्थित रहे और पूजा अटेंड की। जो वहाँ पे एकदम मतलब क्या बोल सकते हैं उसको, मतलब जो मज़े रहे या मतलब जो सुकून मिला वहाँ अलगी। मद्दमेश्वर का ट्रैक भी बहुत अच्छा रहा। मद्दमेश्वर के बाद हम लोग आए सीधा ओखीमठ। और ओखीमठ में हम लोगों ने, जहाँ बाबा 6 महीने के शीतकाल में रहते हैं, महादेव केदारनाथ की डोली, वहाँ ओमकारेश्वर महादेव के दर्शन भी किए। यानी कि बहुत सारी जगह हम लोग गए और बहुत सारा इन्जॉय भी किया। इन्जॉय ज़्यादा हम लोगों को वहाँ सुकून मिला है और बता नहीं सकता आप लोगों को कितना अच्छा मेरा अनुभव रहा है वहाँ का। और ओमकारेश्वर के बाद हम लोग गए सीधा, मैं तो ओमकारेश्वर के बाद दूसरे दिन मैं गया क्या कहते हैं तुंगनाथ के लिए। तुंगनाथ के लिए मेरा बहुत अच्छा सफ़र रहा, दर्शन ही बहुत अच्छे हुए। फिर तुंगनाथ से हम गए चंद्रशिला, वहाँ के दर्शन ही बहुत अच्छे रहे। पर वहाँ बारिश, वहाँ तुंगनाथ में ऊपर जब चंद्रशिला हम लोग गए तो वहाँ हो गई थी बारिश खतरनाक। इतने मोटे मोटे ओले पड़ रखे थे जो सर में लग रहे थे वहाँ, खतरनाक बिल्कुल। और जो हमारा वहाँ का सफ़र रहा वो भी बहुत अच्छा रहा। बाबा जी के दर्शन वहाँ भी बहुत अच्छे रहे। और उसके बाद हम लोग गए, उसके बाद तो मैं गया सीधा रुद्रनाथ के लिए। रुद्रनाथ का सफ़र ही बहुत अच्छा रहा। उसका ट्रैक ही बहुत डिफ़िकल्ट है, पर वहाँ भी हम लोग गए और ट्रैक को कंप्लीट किया। बाबा रुद्रनाथ के दर्शन किए। और उसके बाद हम रुद्रनाथ के बाद मैं आया। रुद्रनाथ के बाद वहीं से एक शॉर्टकट पड़ता है, पर वो भी बहुत डिफ़िकल्ट रास्ता है, अनसुया माता का। अनसुया माता भी गए, अनसुया माता के दर्शन किए मैंने। बहुत प्राचीन मंदिर है, मैंने आपको अपनी वीडियो में दिखा रखा पहले का। वहाँ का अनुभव मेरा बहुत अच्छा रहा है। और उसके बाद मैं गया हूँ गोपीनाथ यानी कि गोपेश्वर महादेव मंदिर में। तो गोपीनाथ मंदिर में मेरा अनुभव बहुत अच्छा रहा, यानी कि दर्शन बहुत अच्छे रहे। वहाँ भी एकदम क्या मतलब क्या बताऊँ आप लोगों को, जो वहाँ का अनुभव रहा है मेरा, यानी कि जो वहाँ मैं गया हूँ। वैसे तो मैं हर जगह पहले भी गया हूँ पर एक साथ कभी नहीं गया, इस बार मैंने एक साथ किया है। और गोपीनाथ के बाद मैं गया हूँ दूसरे दिन, मतलब अगले दिन मैं फिर वहाँ से गया हूँ कल्पेश्वर के लिए। पंच केदार कंप्लीट हो गए मेरे। फिर मैं वहाँ से गया हूँ, पहले पहले रहा पहले पहले था ध्यान बद्री। सबसे पहले मैं बद्री गया हूँ, पहले बद्री मेरा रहा ध्यान बद्री। दूसरा बद्री मेरा गया मैं है बिरद बद्री। और बिरद बद्री के बाद गया मैं बद्रीनाथ। बद्रीनाथ धाम में मेरे दर्शन के 3 बद्री मेरे कंप्लीट हो गए। अगले दिन सुबह की मॉर्निंग में मैं निकला हूँ वसुधारा के लिए। वसुधारा में गया, ऊपर मैंने जो होता है नहाना धोना वो किया वहाँ। और उसके बाद नीचे आया, सरस्वती नदी के सामने जो सरस्वती मंदिर है वहाँ भी दर्शन किए। वहाँ पे एक क्या बोलते हैं तिरुपति बालाजी मंदिर, यानी कि द्रौपदी का मंदिर भी वहाँ पर, वहाँ भी दर्शन किए। उसके बाद मैं आ गया सीधा
माणा, माणा के बाद सीधा बद्रीनाथ धाम, धाम के बाद सीधा मैं निकल गया हेमकुंड साहिब के लिए। और अब तो मतलब इतना ज़्यादा जल चलने के बाद, इतना ज़्यादा डिफ़िकल्ट रास्तों के बाद, अब तो हालत ने जवाब दे दिया था, पाँव ने जवाब दे दिया था। क्योंकि सुबह मॉर्निंग में समथिंग 4 बजे उठ गया था, 3 बजे मैंने दर्शन किए थे बद्रीनाथ के, फिर मैं गया था वसुधारा। इतना ट्रैक करने के बाद अब मैं जब इस तरफ गया, क्या कहते हैं, हेमकुंड साहिब, तो वहाँ हालत हो गई थी पतली, क्योंकि वहाँ की चढ़ाई बड़ी खतरनाक लगी मुझे। फिर जैसे 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 तैसे करके वो चढ़ाई भी हमने क्या है, घिघोरी तक समथिंग शाम की 7 बजे तक लगभग कंप्लीट कर लिया था। अब उसके बाद वहाँ पर खाना पीना खाकर आराम कर कर सुबह उठे हम लोग फिट 3 बजे, और 3 बजे से हम लोगों ने फिर ट्रैक स्टार्ट किया था हेमकुंड साहिब का। और हेमकुंड साहिब का जो अनुभव रहा है मेरा, वो बहुत अच्छा रहा है, मतलब सुपर से ऊपर। फिर हम लोग नीचे आए हेमकुंड साहिब के बाद मैं गया हूँ जोशीमठ, और जोशीमठ के बाद मैं गया हूँ भविष्य बद्री। तो भविष्य बद्री भी काफ़ी अच्छा अनुभव है, क्योंकि वहाँ जो पुजारी जी हैं वो बता रहे थे हम लोगों को कि भविष्य बद्री स्कंद पुराण में लिखा गया है कि एक भविष्य बद्री भी किसी स्थान, मैंने उनको जैसे पूछा कि कहीं गांव का नाम लिखा है, तो गांव का नाम नहीं लिखा है, सिर्फ स्कंद पुराण में बताया गया है कि भविष्य बद्री होगा, इस प्रकार प्रकट होगा। तो वहाँ के जो मान्यता है, जो एक जहाँ पे विष्णु भगवान की मूर्ति का अपने आप रूप बन रहा है, विष्णु भगवान हो गया, गणेश भगवान जी हो गए, गरुड़ जी हो गए, और नाग देवता हो गए यानी कि वासु जो भी है, और उसके बाद माता लक्ष्मी हो गए, जो अपनी आप इनका आकार बन रहा है। तो उनकी जो बता रहे थे वो लोग, पहले वो पत्थर सिंपल था, यानी कि सादा एकदम ऐसा था, सपाट बिल्कुल। अब अपने आप उसमें जगह बन रही है, अपने आप उसमें मतलब कुछ हथौड़े छेने से किसी ने कुछ नहीं किया, अपने आप ही उसमें जगह बन रही है। अब जो बाबा बद्री विशाल की जो मूर्ति है भविष्य बद्री में, तो उसमें अपने अब उसमें कपड़े पहनाना है, यानी कि पहले कपड़े नहीं पहनाते थे। तो इतनी बड़ी बात है मतलब इस कलयुग में भी। उसके बाद मैं आया हूँ सीधा दोबारा जोशीमठ, जोशीमठ के बाद मैं गया हूँ सीधा आदि बद्री, और न जोशीमठ के बाद में नरसिंह मंदिर गया हूँ, नरसिंह मंदिर। तब हो गए मेरे लगभग 5 बद्री मेरे कंप्लीट हो गए, वैसे 7 बद्री हैं टोटल, एक बद्री मेरा छूट गया लगभग। उसके बाद मैं गया हूँ आदि बद्री, जो गैरसैंण रोड में पड़ता है। काफ़ी अच्छा अनुभव वहाँ भी रहा है मेरा। शाम को जैसे जैसे लगभग मैं समथिंग मेरे को 5 साढ़े 5 हो गए थे, बारिश का मौसम झूठ थी, और समथिंग शाम की मतलब 10-12 दिन लगभग कंप्लीट हो गए इस सारे, जो मैं आपको इतनी बड़ी कथा सुना रहा हूँ, सारे 10-12 दिन कंप्लीट हो गए हैं ये। और अब जब दिन लास्ट दिन था बच रखा है मेरा, मतलब लास्ट दिन मतलब 12-13 दिन का, तो अब मैं जब आदि बद्री हो गया मेरा, आदि बद्री के बाद शाम की 5 बजे मैं लगभग दोबारा कर्ण प्राग 5:30 की 6 बजे तक मैं कर्ण प्राग पहुँचा। और फिर गया मैं सबसे पहले फर्स्ट मंदिर उमा माता के दर्शन किए, और लास्ट मंदिर रहा मेरा कर्ण मंदिर वहीं कर्णप्रयाग में। और समथिंग 7 बजे कि 6:30 समथिंग 6:30-7 बजे मैं वहाँ से निकला था, और सीधा अपने घर के लिए। और रात को मैं समथिंग 11 बजे 11 समथिंग 11:30 या 12 बजे तक मैं अपने घर पहुँच गया था। तो ये मेरी जर्नी रही इस बार की। बाकी इस बार मैंने 4 धाम भी किए थे, यानी कि 4 धाम तो इस मैंने आपको बता ही दिया, पर 2 धाम मैंने 1 महीने पहले किए थे, जो मेरी मम्मी के साथ कर रखे थे, यानी कि गंगोत्री और यमुनोत्री। उसके बीच में मैंने कई सारे, जैसे विश्वनाथ मंदिर गया था मैं, तो मैंने आपको पहले की वीडियो आप लोगों ने देखी होगी अगर मेरी, तो उसमें रहा। तो काफ़ी अच्छा अनुभव रहा है इस बार। तो हर हर महादेव, जय बद्री विशाल, जय बाबा केदार। सभी लोग स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए।